Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time, and I also wish you all a Merry Christmas. So the first question for today is the Gargil Committee and the Kasturi Rangan Committee. दोनों का ही आपको पता होगा, दोनों ही are related to the context of protection of वेस्टर्न घाट्स. ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, प्री में एक बार ये पूछा भी जा चुका है ना. तो प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स है ना. नेक्स्ट इज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट. तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इसरो के द्वारा डेवलप की हुई इंडिजिनियस सैटेलाइट है ना. और ये आपका गगनयान मिशन में अगर मैं बात करूँ तो उससे लिंक है. एंड हैवीएस्ट कम्युनिकेशन पेलोड अब तक का वो भी सैटेलाइट से रिलेटेड है. तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट प्री में आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसने डेवलप किया है, तो इसरो है ना. नेक्स्ट डाउरी डेथ है ना. तो डाउरी डेथ की अगर मैं बात करूँ तो डाउरी डेथ होता क्या है, एनी काइंड ऑफ अननेचुरल डेथ है ना, जिसमें आपका विद इन द 7 years ऑफ मैरिज और ये प्रूव हो कि डेथ के जस्ट पहले कुछ ऐसा कंटेक्स्ट मिल जाए जहाँ पे कोई भी डॉरी को लेके थोड़ा बहुत भी अगर हैरेसमेंट या कुछ भी ऐसा इशू हुआ हो घर में और ऐसी कोई बात पता चलती है तो उसको डाउरी डेथ बोला जाता है. ठीक है, अननेचुरल डेथ. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इट इज़ गवर्नड अंडर BNS सेक्शन 80 है ना. एंड मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years है ना, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी आपका इंक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द केस है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो डाउरी डेथ, अननेचुरल डेथ अकरिंग विद इन द 7 years ऑफ मैरिज है ना. नेक्स्ट इज अंडर द BNS द ऑफेंस ऑफ दिस अट्रैक्ट्स मिनिमम 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है ना. नेक्स्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स. तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ. रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर अ ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स, जिसमें 17 में से 15 तो आपका लेंथेनॉइड सीरीज़ के होते हैं जो आपने पढ़ा होगा बेसिक केमिस्ट्री, प्लस 2 इसमें होते हैं डी ब्लॉक के, स्कैंडियम और यटीरम है ना. आपको पता भी होगा, डी ब्लॉक में भी पढ़े होंगे. स्कैंडियम तो आपने पढ़ा होगा, 21 एटॉमिक नंबर है ना. यटीरम भी आपने इसी के अगर मैं बात करूँ ग्रुप में ही होता है, स्कैंडियम, यटीरम और आपका लेंथेनम फिर एक्टिनॉइड है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो अगर मैं बात करूँ तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं. जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं दे आर यूज टू मेक द high strength magnets which are further used for the like electric vehicles, wind turbines है ना, weaponry etc है ना. और अगर मैं बात करूँ तो REE 2 कैटेगरी में भी डिवाइड होते हैं. एक होता है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एक होता है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना. तो जो LREE हैं लाइट वाले, वो तो अबंडेंस में है. ठीक है, लेकिन ये जो है ये मोर क्रिटिकल हैं हैवी वाले. क्यों? एक तो ये आपका इनकी डिमांड ज़्यादा है HREE की, एंड साथ ही साथ इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो लो है ना. तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और इनको रेयर क्यों बोला जाता है? रेयर इसलिए नहीं कि इनकी मतलब जो अबंडेंस है वो कम है. रेयर इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लाइक दे हैव वेरी रिच अबंडेंस. ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द अर्थ्स क्रस्ट. द थिंग इज दैट देयर एक्सट्रैक्शन and the cost for like extraction of these elements from the combined ores है ना is high. so आपको ये पता होना चाहिए. तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये आपको पता होना चाहिए. सॉल्व करते हैं. 15 लेंथेनाइट्स प्लस स्कैंडियम यटीरम है ना. नेक्स्ट इज REE critically important because they are extensively used in EV motors, wind turbines, defense equipment. REE classified into heavy and light REEs है ना. which statement is correct? तो HREE मोर अबंडेंट नहीं, LREE मोर क्रिटिकल नहीं, HREE आर मोर क्रिटिकल ड्यू टू हाई डिमांड एंड लो अबंडेंस है ना. वाई आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स टर्म्ड रेयर डिस्पाइट बीइंग रिलेटिवली अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? तो इनका अमाउंट तो अच्छा खासा होता है, बट इनका एक्सट्रैक्शन जो है और एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, कि भाई आप जब निकालोगे तो और तो बहुत ज़्यादा निकालोगे आप अमाउंट हैवी, लेकिन उसमें से जो मैं ये एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होगा वो बहुत कम होगा. तो ये आपको पता होना चाहिए. एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली. द सुबनसिरी है ना. सबसे पहली बात, सुबनसिरी मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है ना. सुबनसिरी अगर आपको मैं बताऊं तो सुबनसिरी जो इसके ऊपर एक सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है ना. असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे गेरू कामुक नाम की एक लोकेशन पे, गेरू कामुक नाम की एक लोकेशन पे आपका ये है. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट है ना.
और असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे है, गेरू कामुक जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? इंस्टॉल्ड मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2000 मेगावाट, है ना। और ये किसने डेवलप किया है? इट इज़ डेवलप्ड बाय NHPC, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट इज आकाश नेक्स्ट जेन मिसाइल, है ना। तो आकाश नेक्स्ट जेन मिसाइल सिस्टम इज़ लाइक अ डिफेंस सिस्टम, है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसका काम होगा ड्रोन्स और ये सारी चीज़ें जो भी एयर अटैक्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना, है ना। इसको किसने डेवलप किया है? इसको किया है DRDO ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO, है ना। So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next video.